Hello and welcome everyone. Welcome to the online class organized by Modern Group of Institutions. My dear students, we are continuing with the chapter The Great Stone Face 2. और अभी तक हम लोगों ने पिछले वीडियो में ये सीखा कि अर्नेस्ट अब थोड़ा एजेड हो गए हैं, थोड़ा बुढ़े हो गए हैं और with age he had become wise and popular not only in his village but around his village in the cities as well. अर्नेस्ट अब थोड़ा सा बुढ़े हो गए और बुढ़े के साथ साथ वो ज्ञानी भी हो गए, प्रख्यात भी हो गए थे, लोग उनको जानते थे। इसलिए उनका ही गांव में पैदा हुआ एक आदमी जो महान कवि बने थे वो इनसे मिलने आया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ वॉच दैट, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अब वो कवि अर्नेस्ट से मिल रहा है। अर्नेस्ट से मिलने के बाद अर्नेस्ट पूछता है कि माई वाइज गेस्ट, मेरा ज्ञानी गेस्ट आप कौन हैं? तभी कवि बोलता है आप वो किताब पढ़ रहे हैं, उसमें जो भी कविता लिखा है वो हमने ही लिखा है। तो फिर वो एकदम ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और कवि को देखने के बाद अर्नेस्ट दुखी भी हो जाते हैं। अर्नेस्ट दुखी होने के दुखी हुआ वो देखते हुए कवि ने पूछा वाई आर यू सैड, वाई आर यू सैड डियर? तो अर्नेस्ट बोलता है कि मैंने सोचा था कि आपका कविता देखते हुए मुझे लगा कि अब ये पहाड़ का जो चेहरा है वो आपसे मिलता होगा, आप ही वो आदमी होंगे, इतना साल से मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, आप ही वो होंगे। लेकिन कवि बोलता है कि नहीं नहीं, मैं तो उस योग्य नहीं हूँ, आई एम नॉट वर्दी टू हैव दैट ग्रेट फेस, मैं उस योग्य नहीं हूँ। फिर अर्नेस्ट बोलता है क्यों नहीं? फिर अब कवि बोलता है कि मैं कविता लिखता हूँ जरूर, लेकिन मेरा जीवन जो है वैसा नहीं है, मेरा जीवन कविता से नहीं मिलता है। मैंने अपना जीवन में बहुत कुछ किया है जो वो कविताओं से नहीं मिलता है। आई हैव ग्रैंड ड्रीम्स बट दे हैव ओनली ड्रीम्स, समटाइम्स आई लैक फेथ इन माय ओन थॉट, व्हाई देन प्योर सीकर ऑफ द गुड एंड ट्रू शुड यू होप टू फाइंड मी इन द फेस ऑफ द माउंटेन। फिर वो कभी बोल रहा है कि मेरा बहुत बड़ा सपना था लेकिन मैं पूरा नहीं कर पाया, है ना। कभी कभी मैं अपने आप में, अपने विचार में विश्वास नहीं करता हूँ, भरोसा नहीं करता हूँ। इसलिए वो बोलते हैं आप क्यों मुझ में उनका ये महान चेहरा देखना चाहते हैं, मैं तो उस योग्य नहीं हूँ। द पोएट स्पोक सैडली एंड हिज आईज वर वेट विथ टीयर्स, सो टू वर दोस ऑफ अर्नेस्ट। ये बात करते हुए कवि का भी आंख आंसू से भरा हुआ था, अर्नेस्ट का भी आंख आंसू से भरा हुआ था। एट द आवर ऑफ सनसेट, as had long been his custom, Ernest was to speak to a group of neighbors in the open air. Together he and the poet went to the meeting place arm in arm. From there could be seen the great stone face. तो एक प्रथा बना हुआ था हर शाम को अर्नेस्ट गांव के लोगों से बात करना। तो तभी कवि और अर्नेस्ट दोनों हाथ पकड़ के दोनों वहाँ पर गए और जहाँ पर लोगों से वो बात करते थे, मीटिंग जहाँ होता तो वहाँ से पहाड़ दिखता था। अर्नेस्ट थ्रू a look of familiar kindness around upon his audience. He began to speak to the people what was in his heart and mind. His words had power because they agreed with his thoughts, and his thoughts had reality and depth because they harmonized with the life which he had always lived. It was not more beneath that the preacher uttered. They were the word of life, a life of good deeds and selfless love, and melted into them. The poet, as he listened, felt that the life and the character of Ernest were a nobler strain of poetry than he had ever written. His eyes filled with tears, and he said to himself that never was there so worthy a sage as that mild, sweet, thoughtful face with the glory of white hair diffused around it. तो अर्नेस्ट लोगों से बात करने लगे और अर्नेस्ट की बातों में जान था। क्यों जान था? क्योंकि लोग उनका बातों में भरोसा करता था, सुनता था, और सुनने का कारण भी यह था कि जो अर्नेस्ट बोलते थे वो अर्नेस्ट ने किया था। वो बहुत अच्छे आदमी थे, उसने अच्छे कर्म किए थे, लोगों का मदद किए थे, इसलिए अर्नेस्ट की बातों वो ज्ञान में उसका एक्सपीरियंस छिपा हुआ था। तभी कवि कहता है कि जो मैंने कविता लिखा वो तो मैंने सोच कर लिखा, कल्पना करके लिखा, लेकिन ये तो बोल रहे अपने एक्सपीरियंस से, अपने जीवनी से ये बोल रहे हैं।
तो इनसे महान आदमी तो मैंने नहीं देखा, बोल के कभी मन मन में सोच रहा है। इसलिए ये बोलते कि इतना महान सेज, महान ऋषि मुनि जैसा, एज द माइल्ड स्वीट थॉटफुल फेस, इतना माइल्ड, इतना स्वीट, इतना मिठास भरा हुआ और इतना ज्ञान भरा हुआ चेहरा इनका वो देख रहे थे। एट अ डिस्टेंस बट clearly to be seen, high up in the golden light of the setting sun appeared the great stone face with white mist around it, like the white hairs around the brow of Ernest. तभी कभी देख रहे हैं कि पहाड़ जो दूर में दिख रहा था, अब सूरज ढल रहा है, तभी कुछ मिस्ट, कुछ बादल लगा हुआ था बादल में, और पहाड़ में भी सफेद सफेद बादल, बाल सफेद जैसा, मुंह सफेद जैसा, जैसा अर्नेस्ट का बाल और मुंह सफेद था वैसे ही पहाड़ में भी दिख रहा था। तभी कवि को कुछ अब सिमिलैरिटी नजर आ रहा है ना। एट द मोमेंट अर्नेस्ट फेस टुक एन एक्सप्रेशन सो ग्रैंड दैट द पोएट वाज मूव्ड टू थ्रो हिज आर्म्स अप एंड शाउट, बिहोल्ड बिहोल्ड, अर्नेस्ट इज हिमसेल्फ द लाइवनेस ऑफ द ग्रेट स्टोन फेस। और तभी अर्नेस्ट ने कुछ ऐसा उनका चेहरा बनाया, एक्सप्रेशन दिया कि पोएट को तुरंत एकदम ज्यादा लाइवनेस पता चल गया। अर्नेस्ट का चेहरा और पहाड़ का चेहरा एकदम ही ज्यादा मिल रहा था, एकदम ही ज्यादा मिल रहा था। तभी बिहोल्ड बिहोल्ड करके चिल्ला के कवि कहता है कि यही है जो पहाड़ का चेहरा से मैच करता है। Then all the people looked and saw that what the poet said was true, the prophecy was fulfilled. But Ernest, having finished with what he had to say, took the poet's arm and walked slowly homeward, still hoping that some wisher and better man than himself would by appear bearing a resemblance of the great stone face. और तभी सभी लोग ने भी अर्नेस्ट को देखा और अर्नेस्ट का चेहरा और पहाड़ एकदम मिलता जुलता था। पहाड़ में भी वो बादल लगा हुआ था सफेद, ऐसा लग रहा था कि पहाड़ का भी बाल सफेद, मूंछ सफेद है, अर्नेस्ट का भी मूंछ सफेद, बाल सफेद, उनका चेहरा एकदम मिलता जुलता, और सभी लोग विश्वास किए क्योंकि अब प्रोफेसी फुलफिल हुआ। प्रोफेसी क्या था, भविष्यवाणी क्या था कि जो भी वो पहाड़ का चेहरा से मिलता जुलता रहेगा वो बहुत महान रहेंगे, लोगों का मदद करेंगे। वैसे ही थे अर्नेस्ट, वैसे ही होने के कारण सब लोग विश्वास किए। लेकिन तभी भी अर्नेस्ट मान नहीं रहे, वो चुपके से घर गए आस्ते आस्ते, ये सोचते हुए कि कभी न कभी तो वो आएंगे जिनका चेहरा इनसे मिलता जुलता रहेगा, मैं तो उससे योग्य नहीं हूँ, आई एम नॉट वर्दी, सोचते रहा अर्नेस्ट। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग, दिस एंड्स द चैप्टर। Stay safe everyone, good day.